महिला सीईओ ने खुद को एक साधारण ग्राहक के रूप में भेस बदलकर अपनी ही ज्वेलरी स्टोर में प्रवेश किया। वह अपने भविष्य की बहू के लिए शादी का तोहफा खरीदना चाहती थी, साथ ही यह भी देखना चाहती थी कि उसकी बहू असल में कैसी इंसान है। जब उसने देखा कि स्टोर मैनेजर यानी उसकी होने वाली बहू शालीन और आत्मविश्वासी लग रही है तो वह काफी संतुष्ट हुई। लेकिन तभी जब उस महिला ने सीईओ के सादे कपड़े देखे तो उसने तुरंत क्लर्क पर चिल्लाकर कहा, ऐसे लोगों को सेवा देने की जरूरत नहीं। सीईओ को विश्वास नहीं हुआ कि ये शब्द उसकी भविष्य की बहू के मुंह से निकले हैं। वह शांत होकर पूछती है, एक मैनेजर होकर तुम ग्राहकों में भेदभाव क्यों कर रही हो? महिला ने तिरस्कार से उत्तर दिया, हमारे गहने उच्च श्रेणी के और कस्टम निर्मित हैं। आप जैसे लोग इन्हें खरीद ही नहीं सकते। उसने तो यह तक कह दिया कि ऐसे ग्राहकों को भविष्य में सेवा मत देना। लेकिन उसकी बदतमीजी यहीं नहीं रुकी। वह आगे बोली, यहाँ तक कि अगर आप अपनी सारी चीजें बेच भी दें तो भी कोई आदमी आपसे शादी नहीं करेगा। सीईओ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अच्छा तो मेरे बेटे ने भी एक सोने की खुदाई करने वाली औरत से प्यार कर लिया है। महिला को यह एहसास नहीं हुआ कि सीईओ उसी के बारे में बोल रही थी। वह व्यंग्य से हंसी और बोली, आपके बेटे जैसा निकम्मा कौन पसंद करेगा? मेरे मंगेतर को देखिए, वह एक लिस्टेड कंपनी का मैनेजर है। सीईओ ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे मंगेतर की माँ तुम्हें स्वीकार करेगी? महिला ने घमंड से कहा, क्यों नहीं, वह तो आज रात हमें डिनर पर बुला रही है और हमारी शादी पर $1 मिलियन खर्च करने वाली है। ये सुनकर सीईओ को पूरी तरह समझ आ गया। वह औरत लोभी, सतही और चालाक है और उसके बेटे की पत्नी बनने लायक नहीं। जब वह जाने लगी तो उसकी नजर डिस्प्ले केस में रखी एक सोने की चूड़ी पर पड़ी। कुछ अजीब लगा तो उसने उसे उठाकर ध्यान से देखा और हैरान रह गई। वह नकली थी। वह तुरंत बोली, यह नकली चूड़ी यहाँ स्टोर की शान के नाम पर क्यों रखी है? महिला घबरा गई। उसका राज खुल गया था। उसने जल्दी से चूड़ी छीनने की कोशिश की और छीना झपटी में चूड़ी टूट गई। फौरन उसने सीईओ पर आरोप लगाया, तुमने इसे तोड़ा है, अब इसकी कीमत चुकाओ। वह तो यहाँ तक पहुँच गई कि क्लर्क्स को धमकाया कि वे सीईओ का बैग पकड़े। एक दयालु कर्मचारी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर उसने सीईओ का बैग खोल डाला, लेकिन अंदर $1 भी नहीं था। गुस्से में तिल मिलाकर उसने सीईओ के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। उसे नहीं पता था कि उसी पल से उसने अपने लिए भारी कीमत चुकाने का इंतजाम कर लिया था। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।